मैंने रोज आसमान की ओर देखना, रोज रोना, पता नहीं कौन सा दिन आएगा मेरा। मेरे सामने चर्च में लोगों ने आना, चंगियाई लेनी और मेरे सामने गवाही दे जानी, और मैंने हैरान होना पता नहीं मेरा दिन कब आएगा। और परमेश्वर के दास ने फिर मुझसे कहा कि शीशे के सामने रोज खड़ा होकर बोला कर, तू परमेश्वर का दास है, परमेश्वर तुझसे प्रेम करते हैं। मैं अपने आप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और अगर आप अपने आप को पसंद नहीं करते हैं, आप परमेश्वर की मर्जी को कभी पूरा नहीं कर सकते। कितनों को समझ आ रही है? कुछ सोचते हैं मेरा कद लंबा होना चाहिए, मेरा रंग गोरा होना चाहिए, मेरे मम्मी डैडी ऑस्ट्रेलिया तो होने चाहिए जैसे। आप कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि परमेश्वर ने जहां आपको भेजा है, एक खास गवाही को पैदा करने के लिए भेजा। हालेलुया। पहले परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान तब प्रेम कर सकता है अगर तू खुद अपने आप से प्रेम करता है। हालेलुया। उन्होंने कहा तू अपने पड़ोसी से तब प्रेम कर सकता है, अगर तू अपने आप से प्रेम नहीं करता तो अपने पड़ोसी से अपने समान तू कैसे कर सकता है? तुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा सबसे पहले कि तू जैसा है, तू परमेश्वर की मर्जी के द्वारा आया है। आमीन। हालेलुया। मैं जानता हूं आज वचन आपको छू रहा है, मैं जानता हूं शैतान मुश्किल में आज। आमीन। और जब मुझे समझ आई कि मुझे एक्सेप्ट करना है कि जहां मैं आया हूं, पंजाब में जिधर भी जिस तरह से भी, ये परमेश्वर की मर्जी है, मुझे ग्रहण करना है इस चीज को। और धीरे 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 मैंने वो विश्वास करना शुरू किया। शीशे के सामने खड़े हो जाना, आप जब अपने आप से बात, लोग आपको पागल कहेंगे, लेकिन आप जानते आप कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। आमीन। जब मैंने अपने आप से बात करने की यह चढ़ा है, मुझे घटी नहीं होगी, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। लोगों को अटपटा लग सकता है, लेकिन आप जानते आप एक तैयारी कर रहे हैं गवाही देने की यीशु मसीह के नाम में। फिर मैंने ग्रहण किया अपने आप को, मैंने एक्सेप्ट किया कि परमेश्वर, मैं जानता हूं मेरी जिंदगी में चुनौतियां हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं, लेकिन अगर वो ना होती तो आप मेरी जिंदगी में गवाही को पैदा नहीं कर सकते थे। एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, रोज वचन को अंगीकार करना शुरू किया, इस बात को ग्रहण करना शुरू किया कि ये परमेश्वर की जिम्मेवारी नहीं है, ये मेरी जिम्मेवारी है परमेश्वर में पढ़ना। आप जानते हैं जब शाऊल को राजा बनाया गया था, शाऊल अपने शारीरिक पिता का आज्ञाकारी बेटा था। कितने लोग जानते हैं? जब उसके पिता ने कहा था शाऊल गदियां गुम गई, जाके ले गया, लिखा है शाऊल अपने पिता की बात को सुन के ढूंढने के लिए चला गया, और गदियों को ढूंढते ढूंढते शमूएल के पास जा पहुंचा, और शमूएल ने उसका अभिषेक कर दिया राजा होने के लिए। बाइबल बताती जब आप आज्ञाकारी हैं, पहला परमेश्वर और दूसरा परमेश्वर के दासों के, हमेशा परमेश्वर आपको चुनते हैं अपनी महिमा के लिए। और फिर बाइबल में लिखा कि परमेश्वर की आज्ञाकारिता के कारण शाऊल पे एक मसा था, जो मसा, उस मसे ने मजबूर कर दिया कि वो परमेश्वर की आशीष को अट्रैक्ट करे, अपनी तरफ आकर्षित करे, वो परमेश्वर की ब्लेसिंग को अपनी तरफ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? फिर एक दिन आया जब शाऊल मसा हो गया और परमेश्वर के साथ साथ चलने लगा, और एक दिन आया जब शाऊल ने फिर से परमेश्वर की बात को मानने से इनकार कर दिया। अब परमेश्वर की हुजूरी शाऊल की जिंदगी में नहीं है, और जो मसा था वो धीरे धीरे कम हुआ, जो कुर्सी थी वो छीन के परमेश्वर ने दाऊद को दे दी। कितने मेरी बात को समझ रहे? अगर शाऊल सिर्फ रोता रहता तो क्या बात बनती? कि मसे से बात बनती? बाइबल में ऐसा लिखा होना था फिर कि तेरी दुहाई देने के कारण तेरे सारे बंधन तोड़ दिए जाएंगे। लिखा अभिषेक के कारण तेरे सारे बंधन तोड़ दिए जाएंगे। आमीन। और शैतान जानता है एक व्यक्ति की जिंदगी में अभिषेक तब आता है जब एक लंबा समय वो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। मौसम खराब हो गया तभी भी परमेश्वर के साथ, प्रॉब्लम हो गई तभी परमेश्वर के साथ, बीमारी आ गई परमेश्वर के साथ, कष्ट आ गया परमेश्वर के साथ। तो लिखा एक समय आता जब परमेश्वर फिर बोलते हैं जा, मैं तुझे अधिकार देता हूं बीमारियों को खत्म करने का, दुर्बलताओं को निकालने का, दुष्ट आत्मा को निकालने का। आमीन। और बाइबल में लिखा है जब शाऊल आज्ञाकारी हुआ और जो मसा परमेश्वर का उसकी जिंदगी में जब मसा गया, वो कुर्सी भी चली गई। शैतान को एक ही बात की चिंता है, कहीं आप पवित्रता में ना रह जाओ, कहीं आप आज्ञाकारी ना हो जाओ, क्योंकि आज्ञाकारिता अभिषेक लेके आएगी, अभिषेक राज्य लेके आएगा, कुर्सी लेके आएगी। मेरी कुर्सी अलग है, आपकी कुर्सी अलग है। मेरी कुर्सी प्रेरित की, पास्टर की हो सकती, आपकी कुर्सी बिजनेसमैन की हो सकती, पास्टर की हो सकती, भविष्यवक्ता की हो सकती, एक अच्छी फर्म की हो सकती, कुछ भी आपकी कुर्सी जो परमेश्वर ने आपके लिए सोची है वो हो सकती। तब
जब आप आज्ञाकारिता और पवित्रता में एक लंबा समय परमेश्वर के साथ निकालते हैं और फल लेके आते हैं। मैंने को फिर कहा, चंगाई फल नहीं है। आप चर्च में आए, एक बहन बीमार आई, पास्टर की लाइफ में एक वरदान काम करता है चंगाई का, उसने प्रार्थना की, बहन चंगी हो गई, लेकिन ये फल नहीं है। अब फल क्या है कि चंगा होने के बाद यीशु मसीह को फॉलो करना, उसके वचनों को मानना, पवित्रता में रहना, प्रार्थना में रहना, रोज बाइबल को पढ़ना, ये फल है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया। क्यों? क्योंकि दाऊद एक लंबा समय परमेश्वर के साथ रह चुका था जब वो जंगल में था। और बाइबल में लिखा है जब वो जंगल में रह के परमेश्वर के साथ वफादारी से चल चुका था, परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया। और जब फिर लंबा समय हो गया परमेश्वर के साथ उसको चलते, कितने साल का था दाऊद जब वो कुर्सी पे बैठा? कितने साल का था वो? 30 साल का। जब वो यहूदा का राजा बना, कितने साल का जब वो इस्राएल का राजा बना? 37.5 साल। कितनों को समझ आ रही? ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि वो 37.5 साल का होके राजा बने। ये दाऊद की मर्जी है कि वो उस कुर्सी को कितनी स्पीड से हासिल करना चाहता। कितनों को समझ आ रही? आप जानते हैं जब दाऊद को मसा कर दिया गया था, लेकिन राजा नहीं बना था वो, उसे एक दिन शाऊल मिला। दाऊद के बंदे बोले शाऊल को मार दे, तेरी कुर्सी में एक ही रुकावट है शाऊल, अगर तू शाऊल को मार देगा अगला राजा तू ही है। दाऊद एक बात जानता था कि शैतान अगर किसी को गिराना चाहे तो उसको गिरा नहीं सकता जब तक वो उस व्यक्ति से पाप ना करवाए। अब शैतान जानता था कि अगर मैं इसको रोक सकता हूं राजा बनने के लिए तो एक ही चॉइस, एक ही रास्ता है, मुझे इससे परमेश्वर के वचन के खिलाफ कोई काम करवाना पड़ेगा। और शैतान क्या चुनता है आप जानते हैं? आपकी सबसे बड़ी जरूरत को वो चुनता है हमेशा। अब दाऊद की सबसे बड़ी जरूरत क्या थी कि दाऊद का जो सबसे बड़ा दुश्मन है शाऊल, जो उसे मारने के लिए घूम रहा है, वो मर जाए। और उसकी कुर्सी के बीच में कौन खड़ा है? शाऊल। अब एक ही बंदा जाना था, शाऊल, और दाऊद पूरी उम्र के लिए आजाद था। शैतान ये बात जानता था, इसलिए शैतान ने कहा कि जाके शाऊल को मार और तू कुर्सी का हकदार है। लेकिन दाऊद ने कहा कि मैं यहोवा के अभिषिक्त की तरफ हाथ उठा के उसको मार के यहोवा का अपराधी क्यों बनूं? और इस बात के लिए परमेश्वर ने दाऊद को आशीषित किया। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? अब कुर्सी उसकी सामने खड़ी थी, अब उसे पता भी है कि वो अभिषेक किया गया राजा होने के लिए, एक ना एक दिन कुर्सी पे चढ़ना है, तो आज क्यों नहीं? आप जानते हैं जब दौड़ लगती है ओलंपिक में, एक लैप पूरा होता है, दूसरा होता है 10वां लैप। अगर आखिरी लैप में जो दौड़ने वाला व्यक्ति है वो ज्यादा एक्साइटेड हो जाए तो वो दौड़ हार सकता है। आप देखते हैं कई बार कोई दौड़ने वाले या कार रेस में करीब आके लोग हार जाते हैं और दूसरा पीछे से निकल जाता है आगे। देखा आपने? वही काम शैतान दाऊद से करवाना चाहता था कि तू आगे निकल रहा है, अब यहां एक पाप तू करेगा और मैं तुझे खत्म कर दूंगा। दाऊद शैतान की बात को समझा और उसने परमेश्वर की आशीष को समय से पहले लेने से इनकार कर दिया। और वो जानता था कि ये सही रास्ता नहीं है, मुझे सही रास्ते का, सही टाइमिंग का इंतजार करना है और तब तक मुझे परफेक्ट होना है। और दाऊद जानता कि जिस दिन मेरे जिंदगी में मसा आ गया कि मैं राज्य करूं, कोई शाऊल नहीं रोक सकता, कोई योनाथन नहीं रोक सकता, कोई शैतान नहीं रोक सकता, उस दिन परमेश्वर खड़ा कर देंगे मुझे। और जिस दिन अभिषेक बढ़ गया उसकी जिंदगी में और परमेश्वर ने देख लिया कि हाँ इसके अंदर अब वो अभिषेक है कि मैं इसे राजा की कुर्सी पे बिठा सकता हूं, उसी दिन शाऊल की डेथ हो गई थी और दुश्मनों ने उसे मार दिया था। क्या हमें समझ नहीं आई कि किस तरह परमेश्वर ने रास्तों को साफ किया जब उस व्यक्ति ने परमेश्वर के वचनों पे खड़े होने का फैसला किया? आमीन। तो क्या काम आया? सिद्धता काम आई, परफेक्शन काम आई कि मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। हालेलुया। आप सिद्ध हो सकते हैं अगर आप शरीर को नहीं जीत सकते, आप शैतान को नहीं जीत सकते। अगर आप भूख पे कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका लाइफ पे कोई कंट्रोल नहीं है। मैं आपको सच में बता रहा हूं, एक विश्वासी जो प्रार्थना करने में संघर्ष कर रहा है आज, क्यों? क्योंकि शैतान जानता है प्रार्थना आपको परमेश्वर के करीब लेके जाती है। वो क्यों आपको प्रार्थना करने से क्यों रोकता है? वो आपको कभी समझे नहीं। आप प्रेयर करने बैठो, देखो मोबाइल में जो 10 साल से फोन नहीं है उसका फोन आ जाएगा आपको। जो आपको काम सारा दिन याद नहीं है वो काम याद आ जाएगा। आपके बच्चे रो पड़ेंगे, सब कुछ हो जाएगा, सिर्फ तब जब आपने प्रेयर करनी है। क्यों? शैतान जानता है वो आपको परफेक्ट होने से रोकता है ताकि वो आशीष, वो कुर्सी जिसके लिए आप बुलाए गए वो आपको कभी ना मिले। एक दिन परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा था कि कितने लोग हैं जिनके रास्ते परमेश्वर खोलना चाहते हैं। ऐसे देश परमेश्वर मुझे दिखाए जो देशों में परमेश्वर लोगों को भेजना चाहते हैं, लेकिन परफेक्शन ना होने की वजह से, परमेश्वर की भूख और प्यास कम होने की वजह से
वो ताकत नहीं है उनमें कि वो उन रास्तों को, उन चीजों को तोड़ सके। आपके घर में अगर वो पानी वाली मोटर होती है ना, आपके घर में समर्सिबल, अगर आप 50,000 वाली भी मोटर लगा लेना, वोल्टेज पूरी ना हो, वो पानी कभी नहीं चढ़ा सकती। आपका केवल जिंदगी ठीक है, कोई पाप नहीं है, लेकिन प्रार्थना इतनी कम है कि पानी चढ़ता ही नहीं है ऊपर, चार्ज ही नहीं है अंदर। शैतान जाएगा कैसे? वो जाएगा ही नहीं। अगर वो नहीं जाएगा, आपके रास्ते कभी नहीं खुलेंगे। इतनों को आज समझ आ रही परमेश्वर का वचन। प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप खुद हैं। प्रॉब्लम शैतान नहीं है, प्रॉब्लम हम खुद हैं। वो सेवक इतना रोया, कहता परमेश्वर आपने दूर क्यों नहीं किया? परमेश्वर कहते मेरा काम नहीं है दूर करना, तेरा काम है दूर करना। मेरा काम नहीं है दूर करना दुष्ट आत्मा को, तेरा काम है दूर करना। क्या तू नहीं जानता कि मैं क्रूस पे चढ़ चुका हूं, उठ चुका हूं, जीवित हो चुका हूं, तुझे आत्मा दे चुका हूं, तुझे वचन दे चुका हूं। मैं हैरान होता हूं, अब्राहम, उसके पास वचन नहीं था। वचन ना होना की ना होते हुए भी वो आत्मा में इतना सिद्ध व्यक्ति था, और हमारे पास पूरा वचन है और तभी भी ये हाल है। अब्राहम को कोई पास्टर नहीं था, परमेश्वर से गाइड करते थे, लेकिन आज परमेश्वर ने कलीसिया को बाइबल में लिखा सिद्ध होने के लिए पास्टर दिए, प्रॉफिट दिए, प्रेरित दिए, लेकिन फिर भी हमारा ये हाल है। फिर क्या कंप्लेंट कर सकते हैं परमेश्वर को, ऐसा क्यों नहीं हुआ? नहीं कर सकते। किस मुंह से कंप्लेंट करेंगे जबकि हम वचन को आज जानते हैं कि जिम्मेवारी हमारी है। आमीन। और जब मुझे समझ आया कि जिम्मेवारी मेरी है, मैंने परमेश्वर की ओर नहीं देखना, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस कर दिया है, मुझे अंगीकार करना है हमेशा।